क्वेश्चन है, हमको इंटीग्रल -1 to 1 x sin इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का सिंपली क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो करते क्या है, पहले कुछ मान के सिंपलीफाई इसको करते हैं। लेट करते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी। ठीक है, फिर क्या करो, साइन इनवर्स को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, वो साइन टी बन जाएगा। तो क्या हो गया, साइन टी इज इक्वल टू यक्स हो गया। इसको अलग करके रख लो। फिर देखो, इसको साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू टी, इसको क्या करो, यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में डी टी अपान डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, डी टी का वैल्यू निकाल दे। तो डी टी किसके बराबर होगा, डी एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, इतना यूज कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे, इस जो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो ये होगा क्या, ये हो गया एक्स की जगह क्या रखना है, साइन टी। ठीक है, तो साइन टी, और आपके एक्स की जगह हो गया, और साइन इनवर्स एक्स की जगह टी रखना है, तो टी को आगे रख लो। ठीक है, और क्या, dx अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर लिया है हमने, टी के बराबर। ठीक है, तो इतना हो गया। अब देखो इसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जब आपका x का वैल्यू -1 होगा तब यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू -1 रखोगे तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स -1, और साइन इनवर्स -1 होगा मतलब हमारे पास t का वैल्यू क्या मिलेगा, -π/2 मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल से क्या बोलते हैं यार, फॉर्मूले है या इक्वेशन जो बोल दो, सिंपलीफाई करके आंसर निकालना। ठीक है, फिर क्या करोगे, x की जगह यहाँ पे 1 रखोगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, तो t का वैल्यू कितना आ गया, π/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2, और यहाँ पे -π/2। देखो यहाँ पे दो चीज प्रोडक्ट में है, उसका इंटीग्रेशन है, तो हमको क्या मालूम है, अगर इंटीग्रेशन u भी कोई दो चीज प्रोडक्ट में हो, सपोज कर लो हाँ dx के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप क्या करते हो, u को बाहर इंटीग्रेट करते हो, किसको, v को, फिर क्या करते हो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, मतलब क्या, du अपान dx। फिर क्या आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है हमारे पास, v dx, और फिर उसका होल का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, यही होता है। तो वही क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा, पहले क्या, u को बाहर रखो, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो। ठीक है, तो t को बाहर रखो, इंटीग्रेट करो किसको, साइन t dt को, कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, फिर क्या करना है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले u को डिफरेंशिएट करो, तो u क्या है हमारे पास, t है, तो उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, d अपान dt ऑफ क्या, t। देखो यहाँ पे हमने dx किया था, तो हर जगह हम dx के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट। यहाँ पे देखो dt है, तो हर जगह हम dt के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, फिर क्या, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, v, मतलब क्या, v हमारे पास है साइन t dt, और इस होल का भी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे t आपके पास बाहर है, और साइन t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, देखो cos का, आप सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन। ठीक है, तो क्या होता है, माइनस साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस कॉस x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कॉस x, कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2 तक, इतना हो गया। और नीचे दिखेगा ना, हाँ चलो इसको भी लिख लेते हैं, माइनस यहाँ पे बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन, और यहाँ पर dt अपन dt, उसका वैल्यू तो 1 होने वाला है, तो 1 कर दो, और यहाँ पे भी साइन dt करोगे तो वो भी कितना आएगा, माइनस कॉस x आएगा, जो माइनस आएगा उसको बाहर कर दो तो ये प्लस बना देगा माइनस वाला, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचा cos x बचा। ठीक है, और ये बाहर वाला dt, सॉरी cos t लिखो ना, क्योंकि हर जगह t के रिस्पेक्ट में चल रहा है, फिर क्या dt कर दो। ठीक है, और यहाँ पे -π/2 से π/2 तक चल रहा है। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे cos की जगह, यहाँ x की जगह क्या रखोगे, यहाँ पे भी हो गया, चलो हो जाता है, हर जगह t रखना है यार। चलो ठीक है, अपना तो समझते होगे ना, तो क्या करोगे, p की जगह पहले π/2 रखोगे तो क्या बनेगा, cos 90 बनेगा, cos 90 का वैल्यू 0, और फिर क्या करोगे, माइनस ऑफ माइनस, इसमें क्या करोगे, फिर क्या करोगे, t की जगह -π/2 रखोगे तो उसका वैल्यू भी 0 आने वाला है, मतलब ये तो ब्रैकेट हमारे पास 0 आने वाला है, आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, हमारे पास बचा क्या, सिर्फ इतना, हमको क्या करना है, सिर्फ इसका वैल्यू देखना है। ठीक है, पूरा नोट कर लो, ऊपर खराब कर दे।
चलो तो आगे की बात करते हैं। अब cos t d को dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सिंपली सिर्फ sin t मिलने वाला है। कहाँ से कहाँ तक, आपके पास -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, पहले क्या आएगा sin π/2, फिर क्या माइनस साइन ऑफ -π/2 आएगा, इतना ही आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, साइन माइनस थीटा है, और सब आप सभी को मालूम है साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के, ठीक है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। साइन 91 मतलब क्या मिला, 2 मिला। यही हो गया हमारा 2 आंसर इस इंटीग्रल का, ठीक है, नोट कर लो।